पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जयपुर में जो निजी बसें थी उनके ड्राइवर्स हड़ताल पर गए थे और इससे प्रभावित 8,000 बसें हुई थी, जिसमें ये जो राजस्थान का परिवहन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। लोगों को काफ़ी परेशानी इस दौरान देखने को मिली, काफ़ी लोग आने जाने में परेशान हुए। वैसी ही एक और हड़ताल आज जयपुर में हुई है। दरअसल जयपुर के बगराना डिपो स्थित JCTCL की जो बसेज हैं उनके जितने भी ड्राइवर्स हैं, हमको बता दें कि ये बगराना डिपो का जो संचालन संभालती है वो एक निजी फर्म है जिसका नाम है पारस ट्रैवल्स। अब इस पारस ट्रैवल्स के जो ड्राइवर्स थे वो आज हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार वहां डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी 5 मांगों को पूरा किया जाए, वरना वो ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और इस हड़ताल से प्रभावित हुई है 100 बसें इस हड़ताल से प्रभावित हुई। और आपको बता दें कि ये बड़ी परेशानी है जयपुर के लिए, क्योंकि रोज इन 100 बसों में करीब 1 लाख जो पैसेंजर्स हैं वो इसमें ट्रैवल करते हैं, इसमें आना जाना करते हैं। और क्योंकि ये बसें आज अचानक से ऐसे बंद हो गई हैं, ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं, तो जयपुर की जो आम जनता है उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, कोई चाहे मरीज हो गया या फिर आम जनता, ये सभी इससे काफ़ी परेशान है और नाराज़गी जता रहे हैं कि इस तरह से उन्हें अब ऑटो, कैब्स और निजी वाहन पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही हालांकि ये जो हड़ताल है ये सिर्फ बगराना डिपो की तरफ से हुई है, यानी कि बाकी जितनी भी बसें हैं वो संचालित की जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में, इस बगराना डिपो में ये हड़ताल देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि जो इस फर्म के ड्राइवर्स हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहाँ के जो मालिक है पारस ट्रैवल्स के, उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी इस फर्म पर, इस कंपनी पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लगातार ये जो ड्राइवर्स हैं इनको बिना मेंटेनेंस वाली बस को चलाना पड़ रहा है, ये मजबूरी उनकी बना दी गई है और मजबूरी में वो ऐसी बसों को चला रहे हैं जिनका मेंटेनेंस तक टाइम पे नहीं हो रहा है। और इसी के चलते एक घटना जयपुर कुछ दिनों पहले आई थी, जहां जयपुर के टोंक फाटक पर एक बस, चलती हुई बस में आग लग गई। हालांकि गनीमत थी कि उस समय किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन राजस्थान में बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां चलती बसों में आग लगी है, इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो कारण है कि बिना मेंटेनेंस वाली जो बसें हैं उनके कारण इतने बड़े हादसे होते हैं और जो बेगुनाह लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको इसकी भुगतान इनको करना पड़ता है, खामियाजा चुकाना पड़ता है और ये खामियाजा चुकाया जाता है उनकी जान से। अब यही मांगे हैं ड्राइवर्स की कि बिना मेंटेनेंस वाली बसेस उन्हें चलानी पड़ रही है और इससे उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वो 5 सूत्रीय मांगे हैं जो यहाँ बगराना डिपो के ड्राइवर्स ने की है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहले है कि इसमें एक मृतक ड्राइवर थे कुलदीप मीणा, इनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसी मांग है इन ड्राइवर की। और दूसरी मांग है कि ड्यूटी के दौरान एक ड्राइवर थे जिनको लकवा आ गया था, रामजी लाल शर्मा इनका नाम है, इन्हें भी 3 लाख रुपए की मदद की ये मांग कर रहे हैं कि इनको 3 लाख रुपए की मदद दी जानी चाहिए। तीसरी मांग भी हम आपको बता देंगे, दोनों ड्राइवर के वेतन, ये जो दोनों ड्राइवर जो ऊपर हमने मेंशन किए इनकी बात यहाँ की जा रही है, दोनों ड्राइवर के वेतन, ओवर टाइम, अगर वो अपनी ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम करते हैं ओवर टाइम, PF, ESI क्लेम और पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। और चौथी मांग है कि डिपो प्रबंधन को बदलकर ड्राइवरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो संचालन जो कंपनी कर रही है इसको बदला जाए और ड्राइवर्स के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। इसका उन्होंने विरोध किया और ये मांग उन्होंने की है। 5वीं मांग जो यहाँ आती है वो है कि सभी ड्राइवरों और तकनीकी स्टाफ का सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ड्राइवर्स ने मांग की है कि बिना मेंटेनेंस की गाड़ियां उन्हें चलानी पड़ रही है, मजबूर किया जा रहा है, तो इससे उनकी जान पर भी बन आई है। इसलिए ये जो ड्राइवर्स हैं ये लगातार बीमा की मांग कर रहे हैं कि अगर किसी दुर्घटना में उनकी जान जाती है या कुछ भी इन्हें खतरा होता है तो इन्हें बीमा, उन्हें एटलीस्ट कम से कम उन्हें दिया जाए, ताकि आगे उनके परिवार को एक आर्थिक मदद मिल सके। अब इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।